साबरमती ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th की केमिस्ट्री में पार्ट 2 देखेंगे। पार्ट 1 में हमने कुछ टॉपिक कंप्लीट किए थे, जिसमें हमने रासायनिक अभिक्रिया, अभिकारक, उत्पाद, रासायनिक समीकरण, रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना, यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग देखेंगे रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार कितने हैं, रासायनिक अभिक्रिया को किन भागों में बांटा गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभिक्रियाओं की क्रिया विधि के आधार पर रासायनिक अभिक्रिया निम्नलिखित प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? फर्स्ट है हमारी योगात्मक। कौन सी? योगात्मक अभिक्रिया, जिसे हम लोग कहते हैं संयोजन अभिक्रियाएं। तो जो हमारी योगात्मक अभिक्रिया होती हैं, इन्हें हम लोग कहते हैं संयोजन अभिक्रियाएं। तो चलिए परिभाषा के माध्यम से समझते हैं कि योगात्मक अभिक्रियाएं क्या होती हैं। योगात्मक का अर्थ होता है जुड़ जाना। योगात्मक का क्या अर्थ होता है? जुड़ जाना। तो इस अभिक्रियाओं में क्या होगा कि हमारे पास जो अभिकारक होंगे वो आपस में जुड़ करके एक उत्पाद बनाएंगे। हम लोग अभिकारक और उत्पाद पहले ही देख चुके हैं। जो पदार्थ किसी रासायनिक अभिक्रिया के प्रारंभ करने के लिए लिए जाते हैं उन्हें हम लोग अभिकारक कहते हैं, और अभिक्रिया के फलस्वरूप जो पदार्थ हमें प्राप्त होते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? उत्पाद कहते हैं। तो वे अभिक्रियाएं जिनमें दो या दो से अधिक अभिकारक, वे अभिक्रियाएं जिनमें दो या दो से अधिक भी हो सकते हैं। यहाँ पर जो अभिकारक हम लेंगे वो दो भी हो सकते हैं और दो से अधिक हो सकते हैं। तो वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें जो अभिकारक होते हैं, दो या दो से अधिक अभिकारक जो होते हैं, आपस में संयोग करके, आपस में योग करके एक नया पदार्थ बनाते हैं। तो इस प्रकार की जो अभिक्रिया होती है इसे हम लोग कहते हैं योगात्मक अभिक्रिया। कौन सी? योगात्मक अभिक्रिया, अथवा इसे हम लोग संयोजन अभिक्रियाएं भी कहते हैं। उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। उदाहरण में फर्स्ट है हमारा हाइड्रोजन व ऑक्सीजन संयोग करके, जो हमारा हाइड्रोजन होता है H2 और जो ऑक्सीजन होता है O2, आपस में संयोग करके H2O बनाते हैं, जल बना देते हैं। जल का सूत्र क्या होता है? H2O होता है। रासायनिक अभिक्रिया देखते हैं किस प्रकार होती है। 2H2 + O2, यहाँ पर गैस दर्शाया गया है। इनकी अवस्था, G का क्या अर्थ है? गैस है। हाइड्रोजन गैस होती है, ऑक्सीजन क्या होती है? गैस होती है। 2H2 + O2 जलाने पर क्या बनेगा हमारा? 2H2O। रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करने में हमने देख लिया था कि यहाँ पर संख्याएं किस प्रकार से आती हैं। सेकेंड जो हमारा एग्जाम्पल है वो है H2 + Cl2 बनेगा 2HCl, यानी हाइड्रोजन और क्लोरीन, Cl2 मतलब क्लोरीन, आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं? HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाते हैं। थर्ड एग्जाम्पल में हमें दिया गया है C + O2। क्या दिया गया है? C + O2। C का अर्थ है कार्बन और O2 का ऑक्सीजन, और बनेगा क्या? CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। और फोर्थ एग्जांपल है NH3 + HCl। NH3 को हम लोग अमोनिया कहते हैं। क्या कहते हैं? अमोनिया कहते हैं। और HCl को क्या कहते हैं? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं। तो जो अमोनिया होती है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ मिल करके अमोनियम क्लोराइड NH4Cl बनाती है। क्या बनाती है? अमोनियम क्लोराइड। और फिफ्थ जो हमारा उदाहरण है वो है CaO + H2O। इसको कहते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। Ca हमारा कैल्शियम और O ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ अभिक्रिया करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। क्या बनाता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और इस अभिक्रिया के दौरान कुछ हमें ऊष्मा भी मिलती है। तो ये है हमारी योगात्मक अभिक्रिया या फिर संयोजन अभिक्रिया। इन अभिक्रियाओं में होता क्या है कि जो अभिकारक होते हैं आपस में संयोग करके, जो हमारे अभिकारक होते हैं आपस में संयोग करके एक उत्पाद बनाते हैं, एक नया उत्पाद बनाते हैं। तो इस प्रकार हम लोग कहते हैं योगात्मक अभिक्रिया या फिर संयोजन अभिक्रिया। नेक्स्ट देखते हैं। सेकेंड है हमारा वियोजन। कौन सी? वियोजन अभिक्रिया, या फिर इसे हम लोग अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं। वियोजन का अर्थ होता है टूट जाना। वियोजन का क्या अर्थ होता है? टूट जाना। और अपघटन का अर्थ भी होता है टूट जाना। विद्युत का प्रवाह करने पर अपघटित हो जाए, टूट जाए। तो वियोजन का अर्थ होता है टूट जाना, यानी कि वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें कोई यौगिक, यौगिक का मतलब एक अभिकारक जो होता है, अपने अवयवी तत्वों में छोटे छोटे सरल यौगिकों में टूट जाए या अपघटित हो जाए। तो इस प्रकार की जो अभिक्रियाएं होती हैं इन्हें हम लोग कहते हैं वियोजन अथवा अपघटन अभिक्रियाएं। यानी कि इसमें जो अभिकारक होगा वो अलग अलग यौगिकों में, अलग अलग उत्पादों में टूट जाएगा। तो इस प्रकार की जो अभिक्रिया होगी इन्हें हम लोग क्या कहेंगे? वियोजन अभिक्रिया। चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। उदाहरण जो है हमारा फर्स्ट दिया गया है कैल्शियम कार्बोनेट
CaCO3 की बात कर रहे हैं, कैल्शियम कार्बोनेट का अपघटन। जो हमारा कैल्शियम कार्बोनेट है CaCO3, इसका अपघटन करते हैं तो ये किस प्रकार से टूटता है, ये बनेगा CaO, कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा, CaO बनेगा। तो यहाँ पर हमारा कैल्शियम हो जाएगा और ऑक्सीजन यहाँ पर एक हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर 3 ऑक्सीजन है और एक हमने कैल्शियम ऑक्साइड को दे दिया, तो यहाँ पर 2 ऑक्सीजन बचे और यहाँ पर एक कार्बन बचा, यानी कि CO2 यहाँ से अलग हो जाएगा। तो कैल्शियम कार्बोनेट को हम लोग गर्म करते हैं तो इससे ऊष्मा निकलती है और हमें कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होती है। सेकेंड एग्जाम्पल है कि जब पोटेशियम क्लोराइड के हम लोग गर्म करते हैं तो उस दौरान ऊष्मा निकलती है और हमें क्या प्राप्त होता है, पोटेशियम क्लोराइड मिलता है और ऑक्सीजन गैस जो होती है मुक्त होती है। तो ये हमारी कहलाती है वियोजन अभिक्रियाएं, जिसमें हमारे पास जो अभिकारक है वो अपने यौगिकों में टूट जाए, अपने उत्पादों में अलग अलग टूट जाए, अपघटित हो जाए, तो इनको हम लोग कहते हैं अपघटन अभिक्रियाएं या फिर वियोजन अभिक्रियाएं। थर्ड हम लोग देखते हैं, थर्ड है प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। कौन सी? प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं या फिर इन्हें हम लोग विस्थापन भी कहते हैं। प्रतिस्थापन का मतलब ये होता है, इसे इस प्रकार समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए आप यहाँ पर बैठे हैं और आपके पापा आ जाएं, आपके कौन आ जाए, पिताजी आ जाएं, तो आप क्या करेंगे, यहाँ से उठ जाएंगे और अपने पिताजी के लिए यह स्थान खाली कर देंगे। तो बिल्कुल वही यहाँ पर होता है प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं में। प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं में होता क्या है कि जो अधिक क्रियाशील तत्व होता है वो कम क्रियाशील तत्व को उसके स्थान से हटा करके उसका स्थान स्वयं ग्रहण कर लेता है। तो वे अभिक्रियाएं जिसमें किसी यौगिक के एक परमाणु या परमाणुओं के समूह के स्थान पर कोई अन्य परमाणु या परमाणुओं का समूह जुड़ जाता है, तो इस प्रकार जो अभिक्रियाएं होती हैं ना, इन्हें हम लोग कहते हैं प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं या फिर इन्हें हम विस्थापन अभिक्रियाएं भी कहते हैं, क्योंकि विस्थापन का अर्थ भी होता है कि विस्थापित कर देना, उसके स्थान से हटा देना और उसका स्थान ग्रहण कर लेना कहलाता है विस्थापन। चलिए विस्थापन अभिक्रियाओं को हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। उदाहरण नंबर फर्स्ट है हमारा Zn प्लस CuSO4। Zn को हम लोग कहते हैं जिंक और CuSO4 को बोलते हैं कॉपर सल्फेट। Cu हमारा कॉपर है और SO4 सल्फेट। तो जिंक की अभिक्रिया जब कॉपर सल्फेट के साथ कराई जाती है तो हमें जिंक सल्फेट मिलता है। देखिए क्या हुआ यहाँ पर, जो जिंक था उसने कॉपर को हटाया, उसने क्या किया, कॉपर को हटा दिया और उसकी जगह पर स्वयं स्थान ले लिया, तो ZnSO4 बन जाएगा, ZnSO4 और प्लस का Cu हो जाएगा। सेकेंड एग्जाम्पल है हमारा Fe प्लस CuSO4 यानी कि फेरस की अभिक्रिया। Fe फेरस लोहा होता है। Fe की अभिक्रिया जब CuSO4 यानी कि कॉपर सल्फेट के साथ कराई जाती है तो क्या होगा, फेरस जो होगा ये कॉपर को हटा करके विस्थापित करके उसका स्थान ग्रहण कर लेगा। तो यहाँ पर जो फेरस है ना, ये पापा का काम कर रहा है और Cu किसका, बेटे का काम कर रहा है। तो यहाँ पर बनेगा FeSO4, क्या बन जाएगा, FeSO4 और प्लस का यहाँ पर Cu अलग हो जाएगा। तो इस प्रकार की जो अभिक्रियाएं होती हैं ना, इन्हें हम लोग कहते हैं प्रतिस्थापन या विस्थापन अभिक्रियाएं। नेक्स्ट जो हमारा चौथा टाइप होता है वो होता है द्विविस्थापन अभिक्रियाएं। कौन सा, द्विविस्थापन। हम लोगों ने विस्थापन अभिक्रिया तो पढ़ लिया है, अब हम लोग पढ़ेंगे कि द्विविस्थापन अभिक्रियाएं क्या होती हैं। प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं में क्या होता था कि एक जो तत्व था, यौगिक था, वो दूसरे से उसके तत्व को हटा करके स्थान ग्रहण कर लेता था, बस वो अलग हो जाता था। लेकिन द्विविस्थापन में क्या होगा, दोनों अलग अलग जुड़ करके अलग अलग उत्पाद बनाएंगे। जैसे यहाँ पर क्या हुआ था, फेरस जो है कॉपर को हटा करके उसका स्थान ले लिया था, पर कॉपर अकेला बच गया था ना। लेकिन द्विविस्थापन अभिक्रियाओं में कॉपर भी किसी के साथ जुड़ करके नया उत्पाद बनाएगा। तो चलिए समझते हैं द्विविस्थापन अभिक्रियाएं क्या होती हैं। वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें यौगिक के 2 आयनों अथवा अवयवों का परस्पर स्थानांतरण हो जाए, यानी परस्पर आपस में स्थान बदल लें। जैसे कि हमारा हो जाएगा NaOH और प्लस का KBr। तो ये रासायनिक अभिक्रिया क्या बनेगी, यहाँ पर बन जाएगा NaBr। क्या बन जाएगा, NaBr बन जाएगा हमारा और बन जाएगा KOH। यानी यहाँ पर हुआ क्या कि Na जो था वो Br के साथ अलग हो गया, यानी इसको विस्थापित करके पोटेशियम को विस्थापित करके जुड़ गया जाके, और जो सोडियम का स्थान था वहाँ पर पोटेशियम आ गया। तो दोनों ने स्थान परिवर्तित कर लिया, यानी स्थानांतरण हो गया। तो इस प्रकार जो अभिक्रियाएं होती हैं द्विविस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। द्विविस्थापन अभिक्रियाओं का फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारा AgNO3 यानी सिल्वर नाइट्रेट
प्लस NaCl सोडियम क्लोराइड। जब सिल्वर नाइट्रेट की अभिक्रिया सोडियम क्लोराइड के साथ कराई जाएगी तो बनेगा क्या, यहाँ पर होगा क्या कि जो Ag है, सिल्वर है, ये Cl के साथ जुड़ेगा जाके, किसके साथ, Cl के साथ, यानी कि सिल्वर जो है हमारा सोडियम को विस्थापित करके वहाँ पर स्थान ले रहा है, तो यहाँ पर बन जाएगा AgCl। अब सिल्वर का स्थान खाली हो गया है ना, सिल्वर का स्थान खाली हो गया है तो सोडियम जो है सिल्वर का स्थान ग्रहण कर लेगा और बना देगा NaNO3। तो इस प्रकार की जो अभिक्रियाएं होती हैं इन्हें कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रियाएं। सेकेंड जो एग्जाम्पल है हमारा वो है BaCl2 प्लस Na2SO4, क्या है, बेरियम क्लोराइड और प्लस Na2SO4 यानी कि सोडियम सल्फेट। तो यहाँ पर हो जाएगा BaSO4, क्या बनेगा, BaSO4। जो बेरियम है ये Na2 का स्थान ले लेगा, बेरियम क्या करेगा, Na2 का स्थान ले लेगा, तो बन जाएगा BaSO4 यानी बेरियम सल्फेट बन जाएगा, और प्लस 2NaCl बनेगा। 2NaCl, यहाँ पर 2 Na है, यहाँ पर 2 Cl है, तो बन जाएगा 2NaCl बन जाएगा। तो ये हमारी द्विविस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं क्या होती हैं और उदासीनीकरण अभिक्रियाएं क्या होती हैं, और इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम को भी हम लोग सॉल्व करेंगे जो आगे के यूपी बोर्ड पेपर में पूछे गए हैं। थैंक यू।